नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सावलिया और आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। जी हाँ दोस्तों, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी अपना खून या अपना ब्लड चुराता नहीं है। मतलब क्या? आप सबको पता तो रहेगा कि हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट का फंक्शन अगर सिंपल वे में बताऊँ तो ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। जहाँ पे भी ब्लड की ज़रूरत रहेगी वहाँ पे वो ब्लड पंप करता है, तो ब्लड ऑटोमेटिक वहाँ पे पहुँच जाता है। बट हार्ट एक ऑर्गन है, तो उसको खुद को भी तो ब्लड लगेगा ना, तो वो ब्लड उससे कहाँ से मिलेगा? तो मेरा जो स्टेटमेंट था कि हार्ट अपना खून कभी नहीं चुराता, मतलब कि उसको जो ब्लड मिलता है इन द एट्रियम थ्रू ऑल ओवर द बॉडी, थ्रू सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इन द राइट एट्रियम या लंग्स में से जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है, जो वेंट्रिकल्स में ब्लड रहता है, वहाँ से वो ब्लड कभी नहीं चुराता। उसको भी अलग से ब्लड सप्लाई दी गई है, उसको भी अलग से वेसल्स दी गई है। तो वो वेसल्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले थे, तो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, वो जो वेसल्स जो हार्ट को जो सप्लाई करते हैं, जो आर्टरीज, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। उसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी, या देर आर टू कोरोनरी आर्टरीज थ्रू विच द हार्ट इज बीन सप्लाइड ब्लड। सो देर आर टू कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे पहले आप नेमिंग देख लो कि ये देखो, ये जो है ना, दिस वन इज द राइट कोरोनरी आर्टरी, दैट इज द फर्स्ट। जो पहला कोरोनरी आर्टरी है दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RCA। और दूसरा जो है वो ये है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो LMCA, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सो द फर्स्ट इज, ये जो पहला वाला है वो ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और जो दूसरा जो ब्रांच में वो डिवाइड होता है वो है ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे इसलिए हमने उसको लेफ्ट बोला गया है। अभी ये जो है मेन जो हार्ट के जो ब्लड सप्लाई है, ये तीन आर्टरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। माय फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप मेडिकल फील्ड में अगर आगे बढ़ते हो ना, तो वैसे वैसे बड़े बड़े टर्म्स यूज़ किए जाते हैं रिलेटेड टू डिजीज़ या रिलेटेड टू नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो जब आप मेडिकल फील्ड में उतरते हो या एंटर होते हो, तो तब बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट वो लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। हमारे फील्ड में डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म यूज़ होते। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको हर किसी का शॉर्ट फॉर्म पता रहना चाहिए। तो जैसे कि राइट कोरोनरी का RCA, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग का LAD एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का LCX। तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स पता रहना चाहिए हर एक आर्टरी के। ये आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो आगे बढ़ते नाउ, जो मैंने आपको तीन मेन आर्टरीज बताई है, उसके भी हम फर्दर डिटेल नॉलेज के लिए ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। ये देखो, ये वाला राइट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में जानते हैं। तो कैसा रहता है कि नॉर्मली एरोटा जो रहता है वो कहाँ से आता है? वेंट्रिकल्स में से। ये देखो, दिस इज एरोटा और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, स्पेसिफिकली ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में से एरोटा आता है। जो मैं मेन आर्टरीज जो बोल रहा था, दिस बैक, पीछे वाला डायग्राम अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ये जो मेन आर्टरी है वो एरोटा के लेफ्ट एंड राइट साइड से ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम में बताओ तो जैसे ही एरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है, उसके थोड़े ऊपर दो ब्रांच देता है एरोटा। तो एक राइट साइड में देगा, एक राइट साइड में देगा, एक देगा लेफ्ट साइड में। ठीक है। सो जो राइट साइड में जो दे रहा है दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट में दे रहा है दैट इज लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। वो राइट में इसलिए उसको राइट, और ये जो लेफ्ट में इसको लेफ्ट नाम दिया गया है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे राइट कोरोनरी आर्टरी। तो दिस इज एरोटा, जो राइट में दिया दैट इज RCA, और यहाँ पे ये देखो, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर। तो अभी हम बात करते हैं RCA की। तो जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी आगे बढ़ता है, वो एक ब्रांच देता है जिसको बोलते हैं कोनस आर्टरी, कोनस आर्टरी। फिर आगे बढ़ते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, आगे आगे जैसे जैसे नीचे की तरफ डिसेंड होते जाते हैं थोड़े टाइम के लिए ना, राइट कोरोनरी, फॉर एग्जांपल देखो हार्ट है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी फॉर अ टाइम आगे की तरफ आएगा। फिर एक टाइम आएगा हार्ट की जब मार्जिन आने लगेगी, हार्ट की बॉर्डर जब आने लगेगी, तो वहाँ से वो पीछे की तरफ टिल्ट हो जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आप आर्टरी देख रहे हो ना, यहाँ से ये जो, यहाँ से देखो, ये हार्ट के पीछे की तरफ से जा रही है, डॉट डॉट लाइन मतलब वो हार्ट के पीछे की तरफ है आर्टरी। तो जैसे RCA आगे बढ़ता है तो इट्स डिवाइडेड इनटू टू। तो फर्स्ट वन इज अ PDA,
पीडीए। नाउ व्हाट इज पीडीए? तो मैं आपको पीडीए यहाँ पे बताता हूँ। तो पीडीए इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। द पीडीए इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसका दूसरा भी नाम है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। नाउ व्हाट इज इंटरवेंट्रिकुलर? इंटरवेंट्रिकुलर मतलब दो वेंट्रिकल के बीच की जो स्पेस रहती है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर। सो नाम में ही पता चल जाता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे, इंटरवेंट्रिकुलर मतलब वो दोनों के बीच में। तो ये जो आर्टरी रहेगी वो पीछे के साइड और दो वेंट्रिकल के पीछे रहेगी। सो पीडीए इज अ फर्स्ट ब्रांच यहाँ पे आरसीए का। दूसरे बाद जो दूसरा ब्रांच देते हैं आरपीएल। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आरपीएल। नाउ व्हाट इज आरपीएल? दैट इज राइट पोस्टीरियर लेटरल, राइट पोस्टीरियर लेटरल। सो यहाँ नाम पे आपको पता चल गया रहेगा कि राइट मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट पे, पोस्टीरियर मतलब क्या पीछे की तरफ है, और लेटरल मतलब पीछे और साइड में है। सो ये आर्टरी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी हार्ट के। तो ये दो ब्रांच हो गई, और एक और ब्रांच है जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट जैसे ये आरसीए, ये जो आर्टरी आरसीए हार्ट के मार्जिन यहाँ पे पहुँचने लगती है ना, तो एंटीरियर साइड पे एक ब्रांच देती है। एंटीरियर साइड पे एक ब्रांच देती है जिसको बोलते हैं मार्जिनल आर्टरी। मार्जिनल आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी। और राइट साइड पे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी। सो दिस राइट मार्जिनल आर्टरी जो हार्ट की जो मार्जिन रहती है उसको फॉलो कर देती है। तो हार्ट के मार्जिन एरियाज पे वो चलती जाती है और वहाँ पे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो दिस आर द थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, दैट इज द पीडीए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसको पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी बोलते हैं, आरपीएल जिसको राइट पोस्टीरियर लेटरल आर्टरी भी बोलते हैं, और वन इज राइट मार्जिनल आर्टरी। तो ये हो गया राइट कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस। अब जब हम आगे बात करते हैं तो दैट इज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये वाले आर्टरी के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, जो मेन है उसके ब्रांच है। तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी फॉर एग्जांपल ये जो हार्ट है, तो जैसे ही वो मेन कोरोनरी आर्टरी से बाइफरकेट होती है वो पूरे हार्ट को गोल चक्कर मार के पीछे की तरफ चली जाती है। वो हार्ट को ऐसे घूम के पीछे की तरफ जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सो इसलिए उसका नाम पड़ा है सर्कमफ्लेक्स, और पी लेफ्ट साइड में इसलिए उसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। सो वो देखो, ये देखो, जैसे यहाँ से ब्रांच निकला वो पीछे की तरफ जाएगी। ये डॉट 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 लाइन मतलब कि हार्ट के पीछे की तरफ है ये आर्टरी। तो जैसे ही वो ब्रांच हुई तो उसकी पहली ब्रांच आती है, दैट इज ओ एम। ना व्हाट इज ओ एम? ओ एम मतलब ऑब्ट्यूस मार्जिनल, ऑब्ट्यूस मार्जिनल, ऑब्ट्यूस मार्जिनल। तो टोटल वो दो ब्रांच देते हैं, तो दोनों ब्रांच का नाम ऑब्ट्यूस मार्जिनल ही है। तो एक का नाम है ऑब्ट्यूस मार्जिनल 1 और दूसरे का नाम ये देखो यहाँ पे है, जो पूरी आर्टरी ऐसे गोल घूम के पीछे की तरफ आई है, और एक ब्रांच दिया जिसको बोलते हैं OM2 मतलब ऑब्ट्यूस मार्जिनल 2। सो ये हो गए हमारे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के ब्रांचेस। नाउ जो मेन है दैट इज LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो देखो ये वाली जो आर्टरी है, दिस वन इज अ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो हार्ट के एंटीरियर साइड पे चलती है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो अपनी LAD है, जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है उसका दूसरा नाम भी है, और उसको बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप थोड़ा लिंक कर सकते हो कि जैसे मैंने बताया था राइट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं PDA। देखो यहाँ पे PDA के यहाँ पे उसका भी नाम है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और यहाँ पे जो है लेफ्ट एंटीरियर का भी नाम है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। मतलब आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो कि ये जो आर्टरी है वो दो वेंट्रिकल के बीच में रहेगी, बट एंटीरियर में रहेगी। कौन सी? ये वाली LAD। बट ये जो PDA है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, वो भी दो वेंट्रिकल के बीच में रहेगी, बट कहाँ पे? पोस्टीरियर साइड में, पीछे के साइड पे। सो ये एंटीरियर में हार्ट के आगे की तरफ है और वो हार्ट के पीछे की तरफ है। सो वो आपको ये यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो जो LAD है उसके जो ब्रांचेज है दैट इज डायगोनल 1, डायगोनल 2 एंड दिस सेप्टल आर्टरी। तो ये तीन ब्रांचेस आते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से। ये जो ब्रांचेस मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट कब होगा, जब इंपॉर्टेंट आपके लिए कब बनेगा, जब आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे। स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो एंजियोग्राफी, जब आप एंजियोग्राफी पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना शॉर्ट फॉर्म में, तो एंजियोग्राफी में डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। OM में कुछ ब्लॉकेज है या कितना % स्टेनोसिस है, वो सब डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा। सो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली इन द शॉर्ट फॉर्म। सो ये हो गए हमारे ब्रांचेस। मेन तीन है, राइट कोरोनरी आर्टरी,
लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड द राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और उन सब के स्पेसिफिक जो ब्रांचेस मैंने आपको बताए। अभी मेन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो मेन आर्टरी जो मैंने बताया, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोन एंटीरियर डिसेंडिंग एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये तीन तो मेन पता चल गया कि चलो ये तीन आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड दे रही है, बट हार्ट के कौन से एरिया को ब्लड दे रही है वो भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये वाला डायग्राम, वो डायग्राम कैसे लिया गया है। तो फॉर एग्जांपल जो हार्ट है उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया गया है, मतलब हार्ट को ऐसा कट किया गया है, और अभी आप ऊपर से देख रहे हो, हार्ट को ऊपर से देख रहे हो, तो वो डायग्राम अभी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें 1 2, तो ये दो हो गए वेंट्रिकल्स, बट आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वेंट्रिकल कौन सा है। सो जो वेंट्रिकल्स की वॉल पतली रहती है दैट इज़ राइट वेंट्रिकल, और जो वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी रहती है दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी या थिक रहती है? क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, उसको पूरे बॉडी में ब्लड भेजना रहता है, इसलिए उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए, ज़्यादा फोर्स के लिए उसको ज़्यादा मोटी वॉल चाहिए। तो इसके लिए जो वॉल मोटा रहेगा दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड जो पतला रहेगा दैट इज़ राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सो ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये वाला जो है वो एंटीरियर पोर्शन है, ये वाला है पोस्टीरियर पोर्शन है ऑफ द हार्ट, मतलब ये आगे का हार्ट है, ये पीछे का हार्ट है। सो यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे राइट कोरोनरी आर्टरी पे। तो राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में बात करें तो इट सप्लाई द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। पोस्टीरियर वॉल मतलब पीछे, मतलब ये समथिंग इधर पोस्टीरियर वॉल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये वाला जितना भी एरिया है ये वाले एरिया को सप्लाई करेगा राइट कोरोनरी आर्टरी। साथ में वो सप्लाई कर रहा है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम, तो ये जो बीच का एरिया है ये वाला बीच वाला उसको सप्लाई करता है, पर सेप्टम पूरे सेप्टम को करेगा नहीं, खाली 1/3, खाली 1/3 सेप्टम को ही वो सप्लाई करेगा। तो खाली ये देखो, ये हो गया एक तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इतना करेगा, साथ में ये देखो 1/3 सेप्टम करेगा, और तीसरा पॉइंट क्या है, राइट वेंट्रिकल, मतलब राइट वेंट्रिकल के जितने भी वॉल है वो सबको वो सप्लाई करेगा। तो सी इतने एरियाज़ को वो सप्लाई करेगा ब्लड। तो राइट कोरोनरी आर्टरी ये तीन एरियाज़ को ब्लड सप्लाई करेगा। तो ये हो गया राइट कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद हो गया लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जो एंटीरियर में है, जिसका दूसरा नाम क्या है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। वो सप्लाई क्या करे, किसको सप्लाई करेगा, एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। द एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब ये वाला एरिया। सो दिस इज द एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और दूसरा किसको करेगा, वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम, तो आधे 1/3 पार्ट को किसने किया, राइट कोरोनरी किया, राइट कोरोनरी ने किया। तो बाकी का कौन करेगा, तो दैट इज LAD। तो सी, और कितने पोर्शन, कितने पार्ट ऑफ सेप्टम को कवर करेगा, दैट इज 2/3 पार्ट ऑफ सेप्टम को वो ब्लड सप्लाई देगा। तो सी ये हो गया एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द सेप्टम, और ये इतना हो गया एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो LAD ये दो चीज़ को सप्लाई करेगा। तो अभी बच्चा क्या, आप अगर आप ये दो डायग्राम अभी कंपेयर करते हो, ये दो डायग्राम इफ यू कंपेयर, तो अभी बच्चा कौन सा एरिया, तो लेटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया कि ये हार्ट है तो वो घूम के जा रहा है, घूम के पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो जो घूम के जा रहे, तो हार्ट से जो दूर रहता है दैट इज लेटरल, जो बीच में रहता है दैट इज मीडियल। तो मीडियल जो बीच में रहता है, सो घूम के जा रहा है तो दैट इज लेटरल, तो वो लेटरल एरिया को सप्लाई करेगा। सो इट सप्लाई द लेटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अभी यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो ये जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाले सब एरिया को कौन सप्लाई करेगा, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये हो, दिस इज द राइट एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये हो गया एंटीरियर और ये हो गया पोस्टीरियर, तीनों डायग्राम्स के लिए। सो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर होगा कि ये तीन जो आर्टरीज है या तीन जो वेसल्स है, हार्ट की मेन वेसल्स है, वो कौन से एरियाज को सप्लाई कर रहे हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। अभी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाना चाहता हूँ, वो है ये, अभी इसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ओके, मैंने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे वीडियोस डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, मैं ऊपर आई लिंक में डाल दूंगा। सो अभी हमें बात करना है, इसके पहले ये देखो, ये जो डायग्राम में हमने कंपेयर किया दैट वाज वो हार्ट के मसल्स को, हार्ट के मसल्स को कौन सी वेसल कहाँ पे दे रही है ब्लड सप्लाई, वो हमने देखा। बट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को कौन सी वेसल ब्लड सप्लाई दे रही है वो भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे दिस इज़ अ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अगर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को मैं अगर दो में डिवाइड करूँ तो जो पहला रहेगा दैट इज़ प्रॉक्सिमल, और जो दूसरा रहेगा दैट इज़ डिस्टल। ओके, प्रॉक्सिमल मतलब क्या, नज़दीक, नियर वाला,
प्रॉक्सिमल मतलब क्या, नियर, और डिस्टल मतलब फार, जो दूर की एरिया है। सो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में जो प्रॉक्सिमल में जो कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है वो है एसए नोड और क्या है इंक्लूडेड, एवी नोड। सो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम्स आर एसए नोड एंड एवी नोड, वेर एज द डिस्टल, जो डिस्टल वाले पार्ट है उसमें क्या आएगा, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस उसमें रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच रहेगी उसमें। और एक और चीज़ क्या रह सकती है उसमें, परकिंजी फाइबर, यस परकिंजिन फाइबर। तो ये जो तीन चीज़ है, ये जो तीन चीज़ है दैट इज डिस्टल पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, और ये जो दो चीज़ है, ये दो चीज़ें दो प्रॉक्सिमल पार्ट है। ओके, सो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है, अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी मैं यहाँ पे हार्ट बनाऊँ, सी दिस इज योर हार्ट। अगर रफ लाइन में अगर ऊपर से बताओ तो कंडक्टिंग सिस्टम कुछ इस वे में आपका प्रेजेंट है हाथ में। अगर मैं यहाँ पे एक और डिवीजन ऐसे बीच में कर लूँ, सी अभी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा ये दो एट्रिया है, ये एवी नोड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और यहाँ से ये दो वेंट्रिकल्स है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में आपका हार्ट रहता है। तो यहाँ से देखो एरोटा आया, एरोटा में से कौन सी दो ब्रांच आती है, एक है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी का जो रनिंग कोर्स है तो हार्ट में कुछ ऐसे फॉर्म में वो जाता है, कुछ ये फॉर्म में, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, कुछ ये फॉर्म में वो जाता है हार्ट में पीछे की तरफ, सी ये फॉर्म में वो जाता है। वेरेज ये जो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है उसमें जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है वो ऐसे पीछे की तरफ ऐसे चली जाएगी पीछे की तरफ, और एक जो ब्रांच रहती है दैट इज ये LAD जो ऐसे कि इस फॉर्म में नीचे की तरफ आती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में ध्यान देते हो कि सी दिस RCA, अगर देखो तो ये जो एसए नोड है, एसए नोड है और एवी नोड है, तो ये दो चीज़ को कौन सप्लाई करेगा, RCA, ये दो। तो ये यहाँ पे जो एसए नोड है प्रॉक्सिमल वाले जो एरियाज है उसको सप्लाई कौन करेगा, राइट कोरोनरी आर्टरी। और यहाँ पे जैसे नज़दीक जाओगे तो बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल ब्रांच और परकिंजिन फाइबर, ये सब चीज़ को कौन सप्लाई करेगा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। तो यहाँ पे आपकी दो मेन आर्टरीज कंडक्टिंग सिस्टम को कैसे सप्लाई कर रही है वो आपको पता रहना चाहिए। तो एसए नोड और एवी नोड को राइट कोरोनरी है, वेरेज बंडल ऑफ हिस लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच एंड परकिंजिन फाइबर को कौन सप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अभी मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगेन अगर आप मेडिकल फील्ड में आगे जाओगे तो वहाँ पे जैसे डायग्नोसिस के लिए जाओगे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डायग्नोसिस के लिए ECG आप यूज़ करोगे, ECG चेक करोगे, इंटरप्रिटेशन लोगे ECG में कि क्या आया है क्या नहीं। तो फॉर एग्जांपल कोई एक डिजीज़ है जैसे कि AV ब्लॉक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक आया, तो अगर आपने डायग्नोस किया एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, सो वन ऑफ द रीजन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक इज देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई। सो आपको पता रहना चाहिए अरे AV ब्लॉक हुआ है मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी में कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो स्टेनोसिस हुआ है या तो प्लेग हुआ है या समथिंग डिफरेंट। सो आपको ये पता रहना चाहिए। सिमिलरली ECG में अगर आपको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक दिख रहा है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक दिख रहा है तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि अरे हाँ अगर ये कंडीशन आया है तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो इसलिए कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट और उसके जो स्पेसिफिक ब्लड सप्लाई है वो आपको क्लियर रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, या हार्ट का जो खुद के जो ब्लड सप्लाई है, हार्ट का सर्कुलेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कोई भी वीडियो के रिलेटेड कोई भी टॉपिक रिलेटेड आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। So till then friends, thank you and goodbye.